नमस्कार दोस्तों, एयर इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। और ग्रेजुएशन के बाद आज मैं +2 लेवल की भी कट ऑफ लेके आया हूँ, जो बिल्कुल स्टिक जाने वाली है। जो इसमें मैंने फार्मूला लगाया है वो ये है कि जो इसमें टोटल पोस्टें हैं 5762, तो उसका जर्नल का 40% जैसे पोस्टें मिलेंगी इसमें से, तो उसकी टोटल पोस्ट बचती हैं 2305 और उसका 4 गुना करते हैं तो 9220 कैंडिडेट जर्नल के बुलाए जाएंगे। मैं इस ही हिसाब से कट ऑफ बता रहा हूँ। अगर HSSC टोटल जैसे उन्होंने सी में 31,000 पोस्टें निकाली हैं, अगर उसका 4 गुना बुलाते हैं तो ये फिर उस हिसाब से गलत हो जाएगी, लेकिन वो ऐसा बुलाने वाले भी नहीं है। इसी हिसाब से बुलाएंगे तो इस हिसाब से कट बिल्कुल एक्यूरेट 100% जाएगी। और ये तथ्य है, बिल्कुल ऐसे समझाऊंगा मैं आपको, आप लोगों को भी समझ आएंगे। ऐसे नहीं है और इंस्टीट्यूट कोचिंग वाले सीधे आते हैं और बोर्ड पर बस ये लिख देते हैं कट ऑफ 75 पे, 60 पे, 65 पे। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग भी ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। देखिए कैसे बिल्कुल एग्जैक्ट जाएगी। अब हमारे पास टोटल जर्नल के 9220 कैंडिडेट है और ये HSSC ने ऑफिशियल डाटा दे रखा है हमको। ये 95 में से दे रखा है। 95 में से 70 से 83 के बीच में 2203 कैंडिडेट है। अगर हम इनको माइनस करते हैं तो 7017 कैंडिडेट, यानी लगभग 7000 कैंडिडेट हमारे पास बचते हैं। लेकिन ये डाटा है 95 में से। अगर हम इसको 100 में से करते हैं तो ये कट ऑफ 75 और 88 के बीच चली जाती है यही कैंडिडेट। तो इसमें खेल क्या होता है, जैसे 69 वाला है, इसको भी 5 नंबर मिलेंगे तो फिर इसके भी तो 74 नंबर होंगे। 68 वाला के 73 नंबर होंगे, 67 वाला के 72 नंबर होंगे। हालांकि अब आप ये कहोगे कि ये सभी को 5 नंबर नहीं मिलने वाले, लेकिन ये मैक्सिमम को तो मिलने वाले हैं। इसमें लगभग 90% मान के चलिए, क्योंकि सबके घर में जॉब तो है नहीं। आप इस हिसाब से देखिए। अब इन्होंने एक और डाटा दे रखा है यहाँ पे 60 और 69 के बीच में इन्होंने 16,194 कैंडिडेट दे रखे हैं। यानी अगर हम 9 नंबर के बीच 16,194 कैंडिडेट हैं तो हम पाते हैं कि एक नंबर पर 1800 कैंडिडेट खड़े हैं। जो सबसे बड़ा सवाल यहीं पे है, बिल्कुल टफ कंपटीशन। तो इस हिसाब से ये तो डाटा है हमारे पास, लेकिन ये डाटा नहीं है ना 100 के पास। तो यहाँ सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं हम, जैसे 1800 बच्चे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है 1800 बच्चे ये 60 और 69 के बीच में है। लेकिन 70 और 75 के बीच तो हमें पता नहीं, अनुमान लगाना पड़ेगा। अनुमान ये है कि यहाँ पर जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होते हैं तो ये नंबर डिक्रीज होंगे, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ज़्यादा आते हैं तो वहाँ कैंडिडेट कम होते चले जाते हैं। जैसे ऑन एवरेज 65 के आसपास सबसे ज़्यादा कैंडिडेट मिलेंगे, तो इससे ऊपर हम जितने ऊपर जाएंगे तो नंबर हम घटा देंगे। जैसे यहाँ एक नंबर पर 1800 कैंडिडेट है तो हम इससे ऊपर 68 से और 75 के बीच में एक नंबर पर 1000 कैंडिडेट मान के चलते हैं। तो ये 68 से 75 के बीच में, 68 से 75 के बीच में एक नंबर पर 1000 कैंडिडेट हैं तो हमारे टोटल 7000 कैंडिडेट हो जाते हैं। और यही 7000 अब हमारे पास बचे थे। तो इस प्रकार से ये डाटा अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और हमारी कट ऑफ 68 पर आ चुकी है। बिल्कुल एग्जैक्ट मैं बिल्कुल एक ही फिगर दे रहा हूँ, और की तरह कई कई नहीं, सिर्फ एक 68। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, मैं जिम्मेवार हूँ। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई जैसे ये पॉइंटों में है मामला, पॉइंटों में है, तो पॉइंटों के हिसाब से आप बस कम से कम मेरी कट ऑफ 68 है। 67 वाला तैयारी कर सकता है, इससे नीचे वाला सोचे भी मत, क्योंकि कहीं कोई कट ऑफ देख के जो आसपास है वो तैयारी कर सकता है। मेरी कट ऑफ है इतनी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट है EWS की। EWS में तो पूरा खेल हो रखा है भाई, आप देखिए 5762 और 10% EWS की पोस्टें हैं तो इसका 2305 पोस्टें बैठती हैं। 70 से 83 के बीच HSSC ने बिल्कुल डाटा दे रखा है ऑफिशियल, 1208 कैंडिडेट। 1208 इसमें से घटा देंगे, अप्रोक्सीमेट हमारे पास 1100 कैंडिडेट बचते हैं। अब यहाँ देखिए कितना टफ कंपटीशन है, ओनली 1100। अब यहाँ 75 से 88 के बीच, यानी कि 5 नंबर लगभग 90% को हैं। तो हम अगर इसमें 100 में से मान के चलते हैं तो इन कैंडिडेटों को कर देते हैं हम कट। और एक जो बात ध्यान देने योग्य ये है, 60 से 69 के बीच 95 में से हमें ये ऑफिशियल डाटा दे रखा है 7768 है, और बटे 9 करते हैं तो हम एक नंबर पर ये देख सकते हैं कितने कैंडिडेट हैं, 863 कैंडिडेट हैं।
863 कैंडिडेट हैं, फिर वही जनरल वाला फॉर्मूला यहाँ भी लागू होगा। जैसे जैसे कट ऑफ ऊपर जाएगी, एवरेज बेस्ट के आसपास ये इतने बच्चे मिलेंगे 863, तो इससे ऊपर जैसे जैसे ये कम होती जाएगी। हम इसको मान के चलते हैं 70 से ऊपर ही, बिल्कुल 863 में से मैं कम से कम ले रहा हूँ। इसको ले रहा हूँ मैं 72 से लेकर 75 तक, और वहाँ पर 1 नंबर पे मैं ओनली 360 कैंडिडेट ले रहा हूँ, ओनली 360। यहाँ 863 है, मैं यहाँ 360। अगर 360 को 3 से आप भाग करते हैं तो 1080, और हमारे टोटल कैंडिडेट थे 1100, तो ये डाटा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यानी आपकी लिस्ट EWS की 72 पे जाने वाली है। आप कहेंगे इतना बड़ा फेरबदल, इतना ज़्यादा तो किसी ने नहीं बताई, अब गाड़ियाँ पकड़ना स्टार्ट करेंगे। वो आपकी मर्ज़ी है, आप देख लेना पीछे से क्या खेला होगा। और सब इंस्पेक्टर में आप जानते हैं, बिल्कुल ऑफिशियल है, जाके देख सकते हैं, वहाँ पर भी ऐसा ही खेल हुआ था। लेकिन वही बात यहाँ पॉइंटों में है, तो 1 नंबर कम कर सकते हैं। 71 पे +2 लेवल की जाने वाली है, आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए बिल्कुल। और यही आंकड़े रहने वाले हैं, मैं पूरी गारंटी देता हूँ, बिल्कुल आपके सामने है। ऐसे नहीं है और कोचिंग सेंटर वाले जितने यूट्यूब आते हैं, लिस्ट लग गई भाई आपकी 65 पे, 66 पे, BC की इतनी, SC की इतनी। तो भाई इसके लिए डाटा चाहिए। मैंने BCA BCB की इसलिए नहीं बनाई क्योंकि इसमें टाइम लगता है। अगर आप कहोगे कमेंट बॉक्स करिए, उसके बारे में लगभग मैं कट ऑफ बना भी दूंगा। लेकिन BCB की तो मान के चलिए जनरल के बराबर रहने वाली है, 1 नंबर बिल्कुल ज़्यादा ही मान के चलिए, कम तो होने नहीं वाली। और BCA की EWS जनरल से कम कर लीजिए, इसके आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। बाकी आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर इस डाटा में कहीं कोई आपको गलती लगती है, आप हमें सुझाव दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है, चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।